Let's start IWT, and I'll be starting up address mask. Okay, so I'm sharing you the screen. This is the screen which is being shared. I hope you are able to visualize. So let's talk about address mask. Address mask क्या होता है? ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। एड्रेस मास्क क्या होता है ये समझिएगा। एड्रेस मास्क क्या होता है? एड्रेस मास्क क्या होता है कि एड्रेस मास्क डिटरमिन्स विच पोर्शन, एड्रेस मास्क डिटरमिन्स विच पोर्शन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। एड्रेस मास्क डिटरमिन्स विच पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड विच पोर्शन आइडेंटिफाइज द होस्ट। कहने का मतलब कि जो आपका नेटवर्क है वो नेटवर्क कौन सा जो है एड्रेस को डिफाइन करता है, कौन सा जो है एड्रेस जो है नेटवर्क एड्रेस कौन सा डिफाइन करता है, और कौन सा जो है ये आईपी एड्रेस जो है आपका जो आईपी पोर्शन मतलब कि जो आपका एड्रेस मास्क में कौन सा जो है आपका नेटवर्क आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है, कौन सा होस्ट। तो ये चीज जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये देखिएगा, लाइक द आईपी एड्रेस द मोस्ट, like the IP address, the most is the most of the mask is represented by 4 octets। कि जो IP एड्रेस में 4 octets होते हैं वो जनरली आपको आपके IP एड्रेस को शो करते हैं। 4 octets क्या होते हैं जो समझिएगा। octets कहने का मतलब ये होता है कि जो भी आपके जितने भी इनफैक्ट आपके जितने भी एड्रेस जो आपको दिए गए हैं, तो एड्रेस में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट होते हैं, तो उसमें चारों पार्ट जो है 8-8 बिट के होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में मैंने दिया है 192.15.28.16। तो ये चारों 4 पार्ट हैं अलग अलग। अब क्या होता है कि जब ये जो चारों पार्ट हैं जिस तरीके से ये डिवाइडेड होते हैं वो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, लेट अस कंसीडर अ क्लास सी एड्रेस। तो ये सी एड्रेस की बात हो रही है, लेकिन क्लास ए एड्रेस में क्या होता था? क्लास ए एड्रेस में 192 जो कहा जाता है वो 8 बिट्स का होता था और वही नेटवर्क एड्रेस होता था। जबकि बाकी के 3 पार्ट जो है वो क्या हुआ करते थे, वो आपके क्लास ए एड्रेस में बाकी होस्ट आईडी होते थे। वहीं पर आपका जो सेकंड जो आया जिसमें कि क्लास बी है, तो उसमें क्या होता था कि जो पहला 2 आपके क्लासेस के जो पहला 2 आपका प्लेसेस था, जैसे 192 और 15 यहाँ पे है, तो पहला 2 प्लेस जो था वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था नेटवर्क आईडी, और बाकी का 2 आपका हुआ करता था होस्ट आईडी। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, तो हमेशा नेटवर्क आईडी को कैसे पहचानेंगे? तो क्लास 1 तो हम लोग जानते ही हैं कि क्लास ए को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, इसीलिए जो है हम लोग डिफाइन करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका क्लास आईडी है वो जो है 192 है। तो 192 कौन से क्लास में आएगा? 192 जो है आपका सी क्लास में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन ऑक्टेट इज एन 8 बिट बाइनरी नंबर्स इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर इन रेंज 0 to 255। 0 से लेके 255 के बीच में, 0 से लेकर के 255 के बीच में जो आपका ऑक्टेट होता है वो आपका 4 ऑक्टेट होता है, और हर ऑक्टेट का जो है आपका जो नंबर है, हर ऑक्टेट में आपका
फोर बिट्स यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दिया है मैंने कि डेसिमल नंबर इन रेंज फ्रॉम 0 to 255 इफ अ गिवन बिट ऑफ मास्क इज 1। कहने का मतलब कि अगर कोई मास्क 1 बिट देता है, मतलब कि कोई इफ अ गिवन बिट ऑफ मास्क इज 1, the corresponding bit of IP address is in the network portion of the address। वहीं पर अगर किसी भी बिट का मास्क 1 है तो द corresponding, जो उसके हिसाब से जो corresponding बिट बनेगा आईपी एड्रेस में, वो नेटवर्क पोर्शन में आएगा। और वो नेटवर्क पोर्शन में जो कि किस में है, वो एड्रेसेस में है। एंड इफ द गिवन बिट मास्क इज 0, मास्क एक्चुअली क्या होता है कि देखिए मास्क एड्रेस जो है यहाँ पर जैसे ये एक लगाया गया है तो 192 आपको दिख रहा है, इसके इसके आगे एक बिट लगता है 7। जो आपका अगर क्लास ए एड्रेस में देखेंगे तो आपका 7 जो है वो 7 बिट ही आपका नेटवर्क आईडी मिलेगा, जबकि आगे में एक जीरो एडेड होता है जिसको कि मास्क एड्रेस बोलते हैं। देखो बता देते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द corresponding bit of IP address is in the host portion। अब देखिएगा क्या होता है। Let us consider a class of C address। C address का एग्जांपल ले लिया हमने। अब उसके बाद 192.15.28 इस तरीके से है। Let us consider C address 192.15.2816। Here, it may be noted that 192.15 and 28 corresponds to network part। ये आपका network part का है। And 16 corresponds to host part। तो ये हम लोग जानते हैं कि क्लास C एड्रेस में पहला 3 ऑक्टेट जो होता है वो क्या होता है, 3 ऑक्टेट जो होता है वो आपका नेटवर्क आईडी होता है, जबकि जो लास्ट वाला ऑक्टेट है वो आपका क्या होता है, होस्ट पार्ट होता है। Hence, differentiate between the network and host part। तो नेटवर्क एंड होस्ट पार्ट में क्या होगा, नेटवर्क में देखिएगा जो नेटवर्क का 255.255.255 मतलब 255वां नेटवर्क में 255वां पार्ट का 255वां आपका जो 255 नेटवर्क के 255 नेटवर्क के 255वां नेटवर्क में जीरो कंप्यूटर है, तो इस तरीके से उसको लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि जब नेटवर्क और होस्ट पार्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो हम लोग उसको एक मास्क से क्रिएट करते हैं। मास्क क्या है, यहाँ पर देखिए 255 एक जीरो हमने लगा दिया, 192.15.28.16 ये वाला जो एग्जाम्पल है वही यहाँ पर मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो एग्जाम्पल हमने लिखा है ये दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ये जो है 192.15.28 और 16 जो है इट इज इन द बोथ डेसिमल एंड बाइनरी फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में भी है और बाइनरी फॉर्म में भी है, एज शोन इन द गिवन टेबल। यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म और बाइनरी फॉर्म दोनों में दिया गया है। दोनों को किस तरीके से लिखा है मैंने सो है। ये देखिए मास्क 255.255.255.0, जबकि ये नेटवर्क आईडी है और ये होस्ट आईडी है। ये इस वाले नेटवर्क को जो हमने इस वाले आईपी एड्रेस में जो हमने लिया था वो है। दूसरा एड्रेस जो 192.15.28.16 को इस तरीके से लिखा है। तो जब जीरो को इसको जब हम लोग ऑक्टेट में लिखेंगे, 8 बिट वाले में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि सारा 1 हो जाएगा, सारा ये 1 हो जाएगा, सारा वो 255 को उसी तरीके से लिखते हैं, और जो मोस्ट आपका जो जीरो रहेगा उसमें सारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट एड्रेस में 192 है तो यहाँ पे 11 बाकी सब जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इस तरीके से इसको 15 को लिखते हैं, यहाँ पे 00000 फिर उसके बाद 111 फिर 00, जबकि यहाँ पे ये लिखते हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो होस्ट वाला होता है जिसमें सारा जीरो, तो उसको जो है हम लोग
मास्क के रूप में लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एड्रेस क्लास आपका जो है, यहाँ पे जो एड्रेस क्लास है वो किसका किसका दिया हुआ है, क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, ये एड्रेस क्लास है। और इधर आपका क्या दिया हुआ है, इधर आपका दिया हुआ है आपका मास्क। ठीक है, तो अब ये मास्क क्या होगा, एड्रेस मास्क देखिएगा कि एड्रेस मास्क क्या होता है। एड्रेस मास्क में 255.0.0.0 कहने का मतलब ये क्लास ए एड्रेस में तो ये मैक्सिमम 255 तक जा सकता है, लेकिन क्यों, इसका होस्ट इसका नेटवर्क आईडी ही इतना होता है। लेकिन जो आपका 0.0.0 है तो ये आपका 255वां नेटवर्क का जीरो नेटवर्क में जीरो नेटवर्क में जीरो कंप्यूटर, तो ये आपका जो है शो कर रहा है एड्रेस मास्क। जितना भी आपका होस्ट में जीरो आएगा वो सब एड्रेस मास्क होगा। जैसे क्लास बी में कौन सा होगा, 255 जो आपका लास्ट होता है नेटवर्क, और उसमें 00 उसका पहला कंप्यूटर, जीरो होस्ट का जीरो कंप्यूटर मतलब पहला कंप्यूटर। होस्ट क्लास सी है, जबकि ये जो है आपको रिपीटर को दिया जाता है, स्विचेस को दिया जाता है, हब को दिया जाता है। जनरली कंप्यूटर नहीं होते हैं उसमें, हब, रिपीटर और जैसी चीजों को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लास सी एड्रेस, जिसमें कि हम लोगों ने अभी बातें की थी 255.255.255 और लास्ट वाला 0। तो ये आपका जो 0th कंप्यूटर होगा वो एड्रेस मास्क। ठीक है, IPv4, नेक्स्ट इज IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि IPv4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी भी इंपॉर्टेंट है, आता है, ये सब क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसको हम लोगों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि जो आपका IPv4 है, IPv4 इज द IP वर्जन विच इज करेंटली बीइंग यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द नेटवर्क प्रोटोकॉल। IPv4 क्या है, इट इज द IP वर्जन which is currently being used for most of the network protocol। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि IPv4 जो होता है वो एक ऐसा वर्जन है जिसमें कि आपका जो अभी का जो नेटवर्क यूज हो रहा है, currently being used for most of the network protocol, जितने भी नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं उसमें IPv4 का ही इस्तेमाल हो रहा है। The most obvious limitation of IPv4 is its address field। इसमें जो एड्रेस फील्ड है वो काफी इम्पोर्टेंट है और उसी में लिमिटेशंस हैं। आईपी रिलाइज ऑन द नेटवर्क लेयर। जो आईपी आपका होता है वो नेटवर्क लेयर में रिलाई करता है। नेटवर्क लेयर में रिलाई करने का मतलब क्या है, नेटवर्क लेयर में रिलाई करने का मतलब ये है कि जो आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेसेस होते हैं, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं, वो एड्रेसेस जो मैक्सिमम जो आप लोगों को जो अलॉट किए जाते हैं वो आपको IPv4 में जो है उसके नेटवर्क लेयर पे काफी डिपेंडेंट होते हैं और उसी से आईपी मिलता है। और आईपी एड्रेस जो है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आईपी एड्रेस हमेशा अलग अलग होते हैं, 2 आईपी एड्रेसेस होते हैं। जब आप लोकल लैन से कनेक्टेड हैं तो आपकी आईपी एड्रेस अलग होगी। वही आप अगर किसी वैन से कनेक्टेड हैं जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, या फिर आपका जो आप कनेक्टेड हो सकते हैं इससे इंटरनेट वगैरह से, जब भी आप जुड़ते हैं तो वो आपको ग्लोबल आईपी एड्रेस मिलता है, जिसको कि जो है आप कहीं भी मतलब आपको जो नेटवर्क है, आपका जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस। कहने का मतलब
कि आपका जो भी आईपी एड्रेस है, एक अगर आप लोकली ज्वाइंट हैं तो लोकल लाइन से अगर जो आप ज्वाइंट हैं तो आपको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो आईपी एड्रेस जो है आपका ये प्रोवाइड करेगा। जो हब है, आपका रिपीटर है, ये सब आपको जो है हब स्विचेस वगैरह जो है ये सब प्रोवाइड करेंगे आपको आईपी एड्रेस। लेकिन जहां पर आपने इंटरनेट से आप जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो आईपी एड्रेस जो मिलता है वो आपके हिसाब से नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जो आपके नेटवर्क के लिए होता है, जो आपके इंटरनेट के लिए होता है, वैन में होता है, उस वो जो है आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं और वही आपको आईपी एड्रेस भी देते हैं। जैसे कि एग्जांपल वोडाफोन हो गया, आपका जियो हो गया, ये सब जितने भी नेटवर्क हैं ये सारे आईएसपीज हैं जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है, तो यही लोग आपको आईपी भी देते हैं। हाँ, उनका भी आईपी फिक्स नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। उनका आईपी फिक्स नहीं होता है। फिक्स कहने का मतलब ये है कि जो उनका आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क के द्वारा दिया तो जाता है आई वैन में। वैन की बात कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ग्लोबल आईपी एड्रेस की बातें कर रहा हूँ। तो ग्लोबल आईपी एड्रेस में क्या होता है कि आपका आईपी एड्रेस दिया तो जाता है, लेकिन वो ऐसा आईपी एड्रेस होता है जिसमें कि हम लोग जो है उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है उस आईपी एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं ग्लोबल आईपी एड्रेस में। ये चेंजेस जो है, जो भी चेंजेस होंगे वो आईएसपीज आपका करेगा, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो करेगा। हम लोग का इसमें कहीं भी कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड IPv4 का कुछ लिमिटेशंस है। इट रिलाइज ऑन द नेटवर्क लेयर एड्रेस टू आइडेंटिफाई एंड पॉइंट्स ऑन नेटवर्क। नेटवर्क का एंड पॉइंट जो है वो ढूंढने में सक्षम रहता है आईपी में, IPv4 में। एंड ईच नेटवर्क डिवाइस हैज अ यूनिक आईपी एड्रेस। हर नेटवर्क का भी, हर नेटवर्क के जो डिवाइस हैं, हर नेटवर्क के जो डिवाइस होते हैं उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है IPv4 की मदद से। IPv4 uses a 32-bit addressing. IPv4 क्या यूज करता है? It uses a 32-bit addressing scheme. 32-bit addressing जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं आईपी एड्रेसेस का 32-bit वही है। तो वो जो है आज के डेट में हम लोग चूंकि वही यूज ही कर रहे हैं, इसलिए जो है IPv4 कह रहा है कि IPv4 uses a 32-bit addressing scheme which gives 4 billion possible addresses, जो कि आपको 4 बिलियन एड्रेसेस, कम से कम 4 बिलियन एड्रेसेस दे सकता है। तो दिस इज अ क्वाइट ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेसेस व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो सब यही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज with the proliferation of network services, which include PCs, cell phones, wireless devices, etc., जिसमें कि आपके इस 4 बिलियन में सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो सेल फोन हो, स्मार्टफोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो। यूनिक आईपी एड्रेसेस आर बिकमिंग स्कार्स। जो यूनिक आईपी एड्रेस जो दिया जाता है उसका स्कार्सिटी हो रहा है। स्कार्सिटी कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा यूनिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। स्कार्सिटी हो रहा है उसका। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिक आईपी एड्रेस थोड़े से अलग होते हैं। आईपी एड्रेसिंग आर बिकमिंग स्कार्स टू द वर्ल्ड could theoretically run out of IP addresses। तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है वो इतना स्कार्सिटी में है, जो यूनिक आईपी एड्रेसेस हैं, कि आगे के आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि आईपी एड्रेस कम पड़ने लगेंगे, आईपी एड्रेस कम हो जाएंगे।
तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारा काम किया जा रहा है और उसी के लिए फिर IPv6 भी आया है। If a network has slightly more number of hosts, then a particular class needs either two IP addresses of that class or the next class of IP address. कहता है कि अगर नेटवर्क में अगर कुछ नंबर ऑफ होस्ट हैं तो एक पर्टिकुलर क्लास में जो आपका जरूरत होता है, जिस चीज की जरूरत होती है, दो IP एड्रेसेस की, तो कम से कम दो IP एड्रेसेस की जो है जरूरत जो है उसमें अब पड़ने लगेगी। जैसे इफ अ नेटवर्क हैज स्लाइटली मोर नंबर ऑफ होस्ट, अगर ज्यादा होस्ट है तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्लास को क्या किया जाएगा, देन अ पर्टिकुलर क्लास नीड्स आइदर टू IP एड्रेस, एक पर्टिकुलर क्लास को दो IP एड्रेसेस देने पड़ेंगे जो कि उसी क्लास में रहेंगे, लेकिन फिर भी दो IP एड्रेस हैं। द नेक्स्ट क्लास ऑफ IP एड्रेस, जिसमें कि उसी के क्लास के IP एड्रेस, जो IP एड्रेस का जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसका देना पड़ेगा। मान लो कि बी आपका जो एड्रेस है, जैसे आपका जो एक एड्रेस है सी है, बी, अगर ए एड्रेस खत्म हो गया है तो क्या होगा कि बी एड्रेस में हम लोग जो है IP एड्रेस का जो बी क्लास बी एड्रेस है उसका लेंगे, ठीक है, और वही हो भी रहा है इनफैक्ट। एग्जाम्पल, लेट अस से नेटवर्क हैज 300 होस्ट, एक किसी नेटवर्क में अगर 300 होस्ट हैं, दिस नेटवर्क नीड्स आइदर अ सिंगल क्लास बी IP एड्रेस, ये नेटवर्क जो है या तो सिंगल क्लास IP एड्रेस, ये जो सिंगल क्लास बी है उसी IP एड्रेस में हो जाएगा, और क्या होगा, टू क्लास ऑफ CIP एड्रेस, या फिर दो क्लास CIP एड्रेस में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो CIP एड्रेस C एड्रेस है उसमें होस्ट कम होते हैं, उसमें जो होस्ट होते हैं वो 255 लास्ट में जो है वही होस्ट होंगे, बाकी के 3 तो नेटवर्क एड्रेसेस हैं। इफ क्लास B एड्रेस इज allocated to this network as the number of hosts that can be defined in a class B, network is 2 to the power 16 minus 2। तो कहने का मतलब है कि अगर क्लास बी एड्रेस में एलोकेट होता है, अगर क्लास बी एड्रेस में एलोकेशन हो रहा है तो उस क्लास बी एड्रेस में क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो क्लास बी एड्रेस का जो होस्ट है उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, 2 to the power 16 minus 2 हो जाएगा। -2 क्यों होगा, क्योंकि एक तो एड्रेस मास्क के लिए हो जाता है 0, और एक लास्ट वाला जो है वो आप जानते हैं कि हम लोग जो है उसको यूज कर लेते हैं एज अ लूप बैक एड्रेस के लिए, तो उसमें जो है आपका टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज होता था। तो इसमें याद रखना ये है कि इफ क्लास बी एड्रेस इज एलोकेटेड टू द नेटवर्क एज द नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी डिफाइंड इन अ क्लास, कहने का मतलब ये है कि जो बी एड्रेसेस जो एलोकेट होता है, बी जो आपका एलोकेशन हो रहा है क्लास बी में, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क जो जिस नेटवर्क का भी नंबर ऑफ होस्ट होगा वो आपका क्लास बी के अंदर तो डिफाइन होगा ही, जो कि हम लोग पहचान लेंगे क्योंकि वो क्लास बी का एड्रेस जो है वो आपका 128 से शुरू होता है, 191 तक जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्लास बी एड्रेस होता है जो कि आपका 2 to the power 16 minus 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो आपको मैंने बताया एड्रेस मास्क वगैरह के लिए और उसके के लिए जो आपको टेस्टिंग वगैरह के लिए जो है यूज करते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। A large number of host IP address are wasted। तो क्या होता है इसमें कि जब आपका 2 to the power 16 ही हो सकता है तो आपका जो क्लास बी एड्रेस में कई सारे जो आपके होस्ट के जो IP एड्रेस हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका IP एड्रेस उसी 2 to the power 16 में ही आएगा। कोई कई सारे ऐसे एरिया भी होंगे जिसमें आपको नेटवर्क तो डाल दिया गया लेकिन उतने सारे कंप्यूटर है ही नहीं, तो वो खाली रह जाएगा ना।
जैसे मान लिया कि 200 एक एरिया में एक नेटवर्क है जिसमें कि 255 कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, और अगर 255 कंप्यूटर उसमें एडेड है ही नहीं, तो बाकी का जो कंप्यूटर है वो तो खाली रह जाएगा। बाकी का जो आपका लोकेशन है जिसको आईपी एड्रेस मिलना चाहिए था, तो वो तो यूज ही नहीं होगा। कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कि यूज नहीं हो पाते हैं। गांव देहात में अभी आप जाइएगा तो सब जगह आपको नेटवर्क इतना सही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, वहां पर जो है आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो सब लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो सब लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। अब इसलिए जो है क्या होता है कि ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ये बिल्कुल से जो है यूज कर लिए जाते हैं 2⁻16 - 2 में। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए जो है ये आईपी एड्रेस जो है एलोकेट होते हैं। और उसके बाद if to class C IP addresses are allocated as the number of network that can be defined using class C address is only 2⁻21। यहाँ पर देखिए क्लास C एड्रेस में कितना होता है, 2⁻21 होता है। क्यों होता है 2⁻21? इसलिए होता है क्योंकि 24 बिट्स होते हैं, 24 बिट्स होते हैं, लेकिन हर क्लास में से एक एक बिट जो है वो चला जाता है, वो आपको डिफाइन दूसरे के लिए होता है 2⁻21। तो हमेशा हर नेटवर्क में जो आपका वो एक एक बिट होता है वो अलग अलग होता है। The number of available class C network will quickly exhaust। जो आपका C नेटवर्क में जो नंबर ऑफ क्लास C एड्रेसेस हैं वो आपका क्या होते हैं, वो आपका जल्दी से खत्म हो जाते हैं। Because of the above two reasons, a lot of IP addresses are wasted। जो आपका जो ये दोनों रीजन जो है, क्योंकि वो 21 होते हैं, द नंबर ऑफ अवेलेबल क्लास सी नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये नेटवर्क 2⁻21 जो है वो नेटवर्क के लिए तो है, लेकिन नेटवर्क जो अवेलेबल है उसी में रहेगा ना। नेटवर्क हमने बहुत सारा दे दिया और उतने ज्यादा कंप्यूटर उसमें है ही नहीं, तो आपका जो डिफरेंट नेटवर्क है वो वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट होने से अच्छा है कि हम लोग उसको जो है यूटिलाइज कर लें। इसीलिए वो नेटवर्क टू नेटवर्क आपका डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बिकॉज ऑफ द अबव टू रीजंस, कौन कौन से दो रीजन है? एक रीजन हो गया आपका जिसमें कि एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइएगा।